ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। पितृपक्ष, पितृपक्ष चल रहा है इस समय, तो सब लोग पूछते हैं कि पितृपक्ष किसको कहते हैं, ये क्या होता है। तो यही देखिए, संसार में जो पत्रा बनाए गए उसके हिसाब से पंडित लोग इसको बताते हैं कि जब ये भादों की पूर्णिमा और कुंवार महीने की अमावस्या माने 16 दिन जो होते हैं वो पितृपक्ष के माने जाते हैं। इसमें जिस तिथि को लोग, उनके पूर्वज लोग शरीर छोड़कर जाते हैं या जिनको उस दिन आग दी जाती है, तो उस दिन को ही वो ब्राह्मणों को भोज कराते हैं। तो गरुड़ पुराण में दिया भी है कि क्या हुआ कि एक बार एक बैठा हुआ जो ने भगवान के वहाँ भोजन करने जा रहा था। एक मनुष्य जो था भोजन करने जा रहा था, तो उसकी थाली में वहाँ के जो कार्यकर्ता थे वो सब लोग हीरे मोती जवाहरात ये सब उसकी थाली में भरकर देने लगे। तो उसने कहा, ये कि हमको क्यों दे रहे हो, हमको तो भूख लगी है, हमको तो खाना खाना है। तो वहाँ बताया कि तुमने कभी दान नहीं किया, न तुम्हारे किसी परिवार वाले ने दान किया है। तुमने जब भी दान किया तो हीरे मोती यही सब दान किया, इसलिए तुमको वो मिलेगा खाने को। तो इसके कारण ही तो कहा कि फिर क्या करें, कैसे हमको कैसे भोजन मिलेगा, इससे तो मेरा पेट भी नहीं भरता, मेरा सफ़र कैसे कटेगा। तो फिर उसको यही 16 दिन दिए गए। 16 दिन दिए गए, कहा जाओ धरती पर जाकर के और इन 16 दिन में तुम दान पुण्य करो और सब ब्राह्मणों को खिलाओ और खूब सबको अपने घर में बुलाओ, खूब भागवत करो, पूजा करो, पाठ करो, दान पुण्य करोगे तब तुमको यहाँ पर भी खाने को मिलेगा। तो जैसे कहते हैं कि जो हम देते हैं यहाँ पर इस पितृपक्ष के समय पर अपने पूर्वजों को, वो उनको मिलता है, ऐसे पत्रा में दिया गया है। और बताया हमारे गुरु क्या बताते हैं कि जब उनको तुम खीर पूड़ी बनाकर खिलाते हो वो उनको मिलती है, तो अगर तुम गीता पढ़ के सुनाओगे तो क्या वो नहीं मिलेगी। तो भगवान का जो भक्त होता है तो वो सारे ऋणों से उतर जाता है। जो भगवान की भक्ति करता है तो उसको फिर कोई पितृ ऋण हो, मातृ ऋण हो, देश ऋण हो, काल, कोई ऋण उस पर नहीं रहता। क्यों? भगवान का भक्त सबसे उपराम हो जाता है, उसको कोई ऋण नहीं रहता। और गीता का जो उपासक है तो वो तो वैसे ही बताया, आत्मा तो मुक्त स्वरूप है, उसमें कोई बंधन नहीं है। और जीव को बंधन अपने कारण लगा हुआ है। किसी के देने न देने से, किसी के दान पुण्य करने से उस तक कैसे पहुंचेगा। यहाँ कहेंगे कुत्ता को खिला दो, गाय को खिला दो, निर्धन को खिला दो, वहाँ पहुंच जाएगा। गुरु बताते किसी को अगर खिलाया तुमने तो क्या दूसरे ने खाया तो तुम्हारे क्या पेट में पहुंच गया। लेकिन कहेंगे यहाँ पर भाव कैसे पत्रा में दिया है, ये संसार की पद्धति है, नियम है, बनाए हुए हैं। और जो बताते भी हैं कि जब तक तुम शुद्ध भक्त ना बन जाओ, अच्छे भक्त ना हो जाओ, तब तक तुमको अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता अपनी अर्पण करते रहना चाहिए, प्रेम दिखाते रहना चाहिए। अब संसार वाले कुछ लोग इस प्रकार से भी समझते इसको हैं कि हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे हमारे लिए नहीं करेंगे, तो इसलिए करते हैं। कुछ लोग कहते हैं इतना धन दौलत छोड़ गए हैं तो हम ये करते रहें तो दुनिया में लोग हमको कहते रहेंगे कि भाई बहुत अच्छे हैं, अपने पिता के नाम पर, अपने बाबा दादी के नाम पर कितना सब खर्च करते, तो इसलिए लोग करते हैं। और ज्ञान तो यही बताता है, गुरु का ज्ञान तो कहीं पर किसी को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मिलेगा कैसे? तुम्हारा किया हुआ तुमको मिलेगा। और भी एक दृष्टांत है कि कहा एक बार क्या हुआ, एक लोग जो हैं वो खत्म हो गए थे, तो उनके पुत्र ने उनके अपने पिता के श्राद्ध किए, और श्राद्ध किया तो वो सत्संग भजन उनके पिताजी जाया करते थे, इसलिए उनके गुरु को भी बुलाया। अब गुरु को जब बुलाया तो भाई भोजन की थाली लगाई, उसने कौआ गाय को सबको निकाल करके पहले ही दे दिया था। तो गुरु के लिए एक थाली निकाली और एक अपने पिता के लिए भी थाली निकाली, किनारे रख दी, जैसे सब लोग चढ़ा देते हो। कोई के अलमारी में भगवान होते हैं, कोई के कोने में भगवान है, किसी के मेज पर हैं, कोई कहीं पर हैं। जहाँ जिसका मन करता वहीं पर वो भगवान को बना लेता, जब मन करता उसको बिगाड़ देता। तो ऐसे ही जहाँ पर उनकी फोटो रखी थी पिता की, वहीं जाकर उन्होंने वो थाली रख दी। अब एक थाली अपने गुरु को दे दी, गुरु आप भोग लगाइए। अब पिताजी भोग लगाने जा रहे हैं, तो गुरु ने कहा तुम्हारे पिताजी का ये सब खाएंगे, तुम्हें पक्का मालूम है? खीर पूड़ी सब्जी जो तुम बना कर रखे हो या वो मीठा नमकीन, कहा कि वो नहीं खाएंगे, दुनिया भी यही है हो रहा है, सबको यही करता है, सबको यही खिलाता है।
तो गुरु ने कहा अपने पिता से मिलना चाहते हो? तो कहा पिता से मिलना, वो तो बहुत दिन हो गए खत्म हुए चले गए। तो कहा अभी हम तुमको मिलवा सकते हैं। कहा 20 साल हो गए आप कह रहे हो मिलवा देंगे, कैसे मिलवाओगे? कहा चलो हम तुमको मिलवा करके लाते हैं, ये कार्यक्रम जितना हो रहा है उसको थोड़ी देर के लिए रोक दो और हमारे साथ में चलो और हम तुमको मिलवा करके लाते हैं। तो भाई जब गए, लेकर के गए, चलते गए, देखा जंगल में, एक जंगल में पहुंचे जा करके, और वहां पर एक गुफा थी, वो थी एक गुफा थी, और उसी में अंदर घुसते घुसते देखा जा करके वहीं पर एक शेर जो है दुबका हुआ बैठा हुआ था, बिल्कुल जर्जर बूढ़ा। उसके पास में गए, कहने लगे, गुरु ने कहा यही तुम्हारे पिता हैं, और ये पिता जो तुम्हारे हैं, देखो क्या ये भोजन करेंगे जो तुम खिलाने जा रहे थे लेकर के? हाँ, थाली में गुरु ने कहा था कि ये थाली लेकर के चलो, अपने पिता को तुम भोजन कराना चाहते हो तो सामने से खीर कराऊं। तो कहा कि देखो ये भोजन क्या तुम्हारे पिताजी करेंगे? तो उन्होंने कहा ये मेरे पिताजी कैसे हो सकते हैं, उनको तो इतने दिन मरे हो गया। तो गुरु ने क्या किया कि जो शेर था उसके कान में मंत्रों का उच्चारण किया, तो जिससे उसके अंदर शक्ति आ गई बोलने की, मनुष्य के जैसे बोलने की उसके अंदर शक्ति आ गई। तो बोलकर उसने बताया कि हाँ हाँ हम ही तुम्हारे पिता हैं। तब पुत्र ने माना, वही आवाज जब सुनी और उसका देखा तो कहा पिताजी आप तो इतना दान पुण्य सत्संग भजन सब कुछ करते थे, फिर ऐसा क्यों हो गया कि आपको शेर बनना पड़ा, इतनी खराब योनि लेनी पड़ी? तो उन्होंने कहा देखो बेटा, हम करते तो सब कुछ थे, लेकिन आखिरी समय जब मेरे प्राण निकलने वाले थे तो पड़ोस के घर में मांस पक रहा था, और उसी की महक हमारे नाक में आ गई। तो मेरे मन में आया कि देखो हमने सब कुछ तो खाया पिया लेकिन इसका स्वाद नहीं लिया, और उसी के कारण ही हमारे उसको याद करते करते ही हमारा शरीर छूट गया, इसी के कारण हमारी शेर की योनि हुई, और मांस ही हमारा भोजन है। अब ये खीर पूड़ी ये सब चीजें हम नहीं खाते। पुत्र ने देखा अपने पिता से भी गुरु के चरण में गया कि गुरु आप सच बता रहे हो कि देखो कि जो भी है सब अपना किया आपने अपने पास आता है, कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। जब भगवान किसी के लिए कुछ नहीं कर पाते, जो जिसके भाग्य में होता है, जिसकी तकदीर में होता है, उसको वो अपना काटना ही पड़ता है। चाहे संत महात्मा हुए, चाहे ऋषि मुनि हुए, स्वयं भगवान भी धरती पर आए, उनको भी अपना श्राप आशीर्वाद जो भी मिला वो अपना उनको लेना पड़ा। ऐसे हमको भी कोई खिलाएगा तो हम नहीं खा सकते। गुरु कहते जो भी करना है हमको स्वयं कर लेना है, चाहे हमारा दसवां हो, चाहे हमारी तिरही हो, चाहे हमारा श्राद्ध हो, जो भी करना हमको स्वयं करना है, हम किसी और के सहारे नहीं छोड़ सकते हैं। हमको ज्ञान अगर है तो जो करना तो अपने आप करें, कोई हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता कि किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि कोई किसी के लिए कर सके। तुम्हारी भूख लगी हो तुमको, दूसरा कोई तुम्हारा खाना खा ले तो क्या तुम्हारा पेट भर जाएगा? तुमको ठंड लग रही हो, कोई और कपड़े पहन ले तो क्या तुम्हारी सर्दी चली जाएगी? नहीं ना, ये तो सामने देख रहे हो, ऐसे नहीं मिलेगा। लेकिन इस संसार में लोग इस पद्धति को बनाए हुए हैं, कहते हैं इसी दिन इसी बहाने से खाया जाए पिया जाए। तब भी लोग क्या करते हैं, अगर कोई अपने श्राद्ध भी करेंगे तो क्या अपने माता पिता के अनुसार बनवाते? उनको परवल की सब्जी पसंद थी या लौकी की सब्जी पसंद थी, या उनको कोई और साधारण खीर पसंद थी या कुछ भी, तो क्या वो सब बनवाते अपने लड़के बच्चों के हिसाब से, अपने हिसाब से जो उनको खाना होता है। आप बुलाते किनको थे? जो पिताजी के तुम्हारे मित्र थे, जिनको वो प्रेम करते थे, या जो रिश्तेदार थे जिनके बहुत नजदीकी थे, उनको बुलाते हैं लोग? नहीं बुलाते, उनको है जो करते हैं उनको जो पसंद होते हैं। तो अपनी मनमानी सब जगह पर करते हैं, इसी के कारण इसका फल नहीं मिलता है। अगर इंसान करना भी चाहे तो भगवान ने बताया कि श्राद्ध एक दिन ही क्यों, रोजाना भगवान का नाम लेकर करो। परमात्मा स्वरूप, हर एक आत्मा परमात्मा स्वरूप है, वो कहीं न जाती है ना कहीं आती है। उनके आचरण को जीवन में धारण करो, जब तक हैं तब तक उनकी खूब सेवा करो। हैं भगवान ने कहा सेवा करो, उनकी आज्ञा के अनुसार चलो, उनको कभी दिल दुखाने वाला काम न करो। यही भगवान ने कहा, पिंड का दान बाद में देने से, बाद में श्राद्ध खिलाने से कुछ नहीं है, सामने जो भी करना है वो करो। जितना जितना इंसान कर लेता है वही उसको शांति और तृप्ति मिलती है। करने वाला करके खुश होता है कि हमको भगवान ने इस लायक बनाया, और जिसके लिए किया जाता है वो भी खुश होता है कि हमारी देखो संतानें कितनी अच्छी हैं, कितना समय पर चल रहा खराब है, लेकिन फिर भी कितने इनके अंदर कितना ही भगवान ने कहा प्रेम है हमारे प्रति। तो सामने से ही आशीर्वाद ले सकते हो, सबको सुख दे सकते हो, आनंद दे सकते हो। हमारे गुरु कहते हैं सबको सत्संग बदन से जोड़ दो।
सच्चे आनंद को दो। सच्चा आनंद जिसको मिल जाएगा उसको और कुछ लेने की जरूरत नहीं बचेगी और कुछ चाहना ही नहीं बचेगी। तो इसलिए सच्चा सौदा करो, परमात्मा से प्रीति करो। देखो 8वें अध्याय में भी बताया है भगवान की जो मेरा ध्यान करते हुए शरीर को छोड़कर जाते हैं वो मुझको प्राप्त होते हैं। उनकी जो है दुर्गति नहीं होती है, उनको कोई बार बार यहाँ संसार में आना नहीं पड़ता है। उत्तरायण की ओर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता, दक्षिण जाने वाला भगवान तक पहुंच नहीं पाता, वो बार बार घूम घूम के उसको आना पड़ता है। तो इसलिए बताया 8वां गीता का 8वां अध्याय अपना बार बार पढ़ के सब लोग अर्पण करो। हमारे गुरु तो यही बताते हैं। एक लोटा में जल रख लिया, उसमें तुलसी डल डाल दिया और उसके बाद भगवान को याद करते हुए बैठ गए। 8वां अध्याय पढ़ के अपने पूर्वजों के नाम से उसी तिथि वाले दिन उनको अर्पण करो। ना कोई थकना है, ना कोई परेशानी है, ना कहीं देना, न लेना, ना विकार बनाना। ये देना लेना व्यवहार में ही तो विकार बनते हैं। अब विकारों से छूटना है तो आनंद का देना लेना करो। परमात्मा से प्रीति करके, परमात्मा से प्रेम करके उन्हीं की याद में बैठ जाओ तो परमात्मा जब तुमको, भगवान ने कहा जो सब कुछ शांति देकर सब कुछ तुमको दे देगा। तो यही पितृपक्ष जो मनाते हैं लोग तो मनाते हैं, लेकिन जो सत्संग भजन से जुड़े हुए हैं, भगवान की तरफ चलते हुए हैं, तो उनको फिर कोई चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए। वो करें तो ठीक, ना करें तो ठीक। जैसे लड़की की शादी हो जाए, मैके जाए तो ठीक और ना जाए तो ठीक, उनका कोई मतलब उस पर जुड़ाव नहीं था कि दान कर दिया गया। ऐसे ही गुरु की शरण में जाने से सारे कर्मों का, सारे धर्मों का, सारी प्रतिज्ञाओं का सबका जो है नाश हो जाता है। देखो वाणी भी चलती है कि गुरु अपनी शरण में लेने से तुम्हारे सारे अधिकार को छीन लेता है। तुम अगर अब भी अधिकार रखोगे तो तुमको अधिकार अगर तुमने अब भी रखे तो महा दुख पाओगे। अब अगर अधिकार को हटा दिया तो सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। क्योंकि भगवान की भक्ति में, एक परमात्मा के शरण में आनंद के अलावा दूसरा और कुछ है ही नहीं। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।